हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 डेट इज डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बचपन में भी तो निकालना सीखे हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है तो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं ट्राइंगल का वो हम सीखेंगे। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला ये वाला मतलब पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में क्या कि हाफ इंटू हमारे पास सपोज कर लीजिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्राइंगल की, क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज कर लेते हैं हम कि x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट है, फिर दूसरी कोऑर्डिनेट क्या है तो x2 y2 है, और तीसरी कोऑर्डिनेट क्या है तो x3 y3 है। ये सब हमारे पास क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट, मतलब ट्राइंगल के 3 साइड होंगे और 3 साइड होंगे मतलब 3 पॉइंट्स होंगे उसके पास, तीनों पॉइंट्स के क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उनका यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते थे। हम अभी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2, फिर इंटू में हम क्या कर देते थे y3, x2 है तो फिर y3 माइनस y1 आ जाता था, फिर प्लस लगा करके x3 है तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, मतलब 3 है तो 1 और 2 आएगा, 2 है तो 3 और 1 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 और फिर 1 आता है। मेरे को याद करने की ऐसी ट्रिक बनाया था। ठीक है, ऐसे तो हम लोग भूल जाएंगे ना, ये याद करने की आप ट्रिक बना करके फॉर्मूलाज को याद किया करिए। ठीक है, यहाँ पे x1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3 तो y2 माइनस y3, फिर देखिए यहाँ पे x2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद 4 तो हम जाएंगे नहीं तो 1 पे दोबारा आ जाएंगे तो y3 माइनस y1। तो ये हम पिछली क्लासेस में पढ़े थे, लेकिन अब हमें इसका यूज नहीं करना। अब मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं ट्राइंगल के, तो हम कैसे यूज करके उसका निकालेंगे। तो हम देखिए सिंपली क्या करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे उसी तरह हम यूज करके कैसे करेंगे। तो देखिए पहले आप हाफ इंटू कर दीजिएगा और आप क्या बनाइए डिटर्मिनेंट बना दीजिए। डिटर्मिनेंट में क्या लिखिए तो पहला कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए जो भी है हमारे पास, x1 y1 हमने माना है तो x1 y1 लिख लिया मैंने, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 माना है तो x2 y2 मैंने लिख दिया, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3 हमने माना है तो x3 y3 लिख दिया। ठीक है, और बाकी सारी जगह पे आपको क्या लिख देना है 1 1 1 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, 1 1 1 लिख देना है यहाँ पे। जब आपने इतना लिख लिया, अब आप ये जो डिटर्मिनेंट बनाना है इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, और ये इसका ऑल्टरनेटिव भी ये भी है तो, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो इसका ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो देखिए एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो हमारी मतलब इसको सॉल्व करने के बाद निगेटिव भी वैल्यू आ रही है ना, तो हम उसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू को क्यों लेंगे? क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट याद करने की क्या है कि इफ एरिया इज गिवन, अगर हमारे पास एरिया गिवन होगा ना तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन जिसमें एरिया गिवन होगा तो हम दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को लेकर के चलेंगे, तब जाकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पॉइंट्स होंगे तो उसका एरिया क्या होगा, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो वो ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, तो उसका एरिया क्या होगा 0 ही होगा, सिंपल। तो यही हमें करना चाह रहा है, तो यही आपको बस याद रखना है, अपने दिमाग में ये नोट रख लेना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2। चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.2, अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी ना तो उसमें एक्सरसाइज ये 4.3 मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी नई वाली एनसीईआरटी में 4.2 और जो पहले वाली एनसीईआरटी में 4.2 एक्सरसाइज थे वो पूरी तरीके से कट गई है हमारे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है विथ वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन, मतलब हमें उसकी वर्टाइसेस मतलब जो ट्राइंगल
ट्राइंगल है उसकी वर्टाइसेस गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास कई सारे इसमें पार्ट है तो उसके वर्टाइसेस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल की हमारे पास वर्टाइसेस गिवन है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम सिंपली निकाल लेंगे, सिंपल। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम इसे सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल लिख लेता हूँ, चलो ट्राइंगल नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लिख लेता हूँ। ट्राइंगल इज गिवन बाय, कौन से फॉर्मूले से दिया जाएगा, मैंने आपको बता चुका है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय विच फॉर्मूला। विच फॉर्मूला हमारे पास है, तो देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारा क्या था, हाफ इनटू में क्या था, हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 था, x1 फिर हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट में x1 y1 होगा, फिर यहाँ पे साइड में 1 होता था, फिर x2 y2 होता था, फिर साइड में क्या होता था, 1 होता था, ये फिर x3 y3 होता था, फिर साइड में क्या होता था, 1 होता था। ये मैं आपको याद होने के लिए लिखवा दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए इसी के इज इक्वल टू में हम फर्दर सॉल्व करें तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, तो चलिए देखिए हाफ ऑफ हमारा हो जाएगा x1 यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो 1 को मैं लिख दे रहा हूँ, और फिर y1 यहाँ पे क्या है, तो y1 हमारा 0 है, तो मैं 0 को लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 1 तो हमारा ये वाला रहता ही है, फिर x2 क्या है, यहाँ पे 6 है, तो मैं 6 को लिख दूंगा, और y2 क्या है, तो यहाँ पे 0 है, तो मैं 0 को लिख दूंगा, फिर 1 तो ये हमारा रहता ही है, फिर x3 क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को मैंने लिख दिया, फिर y3 क्या है, तो y3 यहाँ पे हमारे पास है 3, y3 क्या है, 3 है, तो 3 को मैंने लिख दिया, फिर 1 हमारा यहाँ पे आ गया, ये मेरा क्या आ गया, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट को फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, जैसे 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हाफ है ना, तो हाफ आप लिख दीजिए, फिर क्या करिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले हम सपोज करिए हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली रो ये है हमारी, इसके अलोंग एक्सपेंड करें तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 इंटू में क्या, अब 1 के छुपा लीजिए, ऐसे वर्टिकली में आप छुपा लीजिए और हॉरिजॉन्टली में भी आप छुपा लीजिए, तो क्या बचा, 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा ना, ये नीचे वाला पार्ट हमारा ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा। तो 0 इंटू 1 कर देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, फिर माइनस हम लगा देंगे, 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना है, तो फिर हम माइनस लगाते हैं, पहला वाला प्लस में जाता है, फिर माइनस में जाता है, फिर 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू, अब इसके हॉरिजॉन्टली में आप छुपा लीजिए ऐसे, वर्टिकली में सॉरी, और फिर इसके ऊपर वाले को छुपा लीजिए, तो क्या बचा आपका, ये नीचे वाला 6 4 और ये 1 और 1 बचा, ठीक है। अब 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, फिर माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर हम प्लस लगा देंगे, फिर प्लस में 1 यहाँ पे आएगा ना, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, 1 का अब इसके यहां से छुपा दीजिए और ऐसे छुपा दीजिए, तो क्या बचेगा, 6 0 और 4 3 बचेगा। तो अब ये वाले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे फर्दर सॉल्व करने बैठे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3, और माइनस के 3 का 1 से हम इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगाया है तो माइनस लगा दिए, और 0 इंटू समथिंग करेंगे ना, कुछ भी आ जाए, मतलब 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आएगा। फिर 1 इंटू 18 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 18 हम कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ये अपना हो गया 18। अब देखिए अब हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 18, माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस करना है, तो 18 में से 3 चला गया तो हमारा क्या बचा, 15 बचा। ये हमारा कितना आ गया, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। हमेशा ये जो एरिया आता है वो हमारा किस में आता है, तो स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो स्क्वायर यूनिट 15/2 स्क्वायर यूनिट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.5 भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।